नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्ट न्यूज मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी, हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी। इस वक्त आज जो पार्लियामेंट में भाषण दिया गया वो बहुत मजेदार है, दमदार है। उस पर बहुत सारे लोग बात करें, हम भी करेंगे। पर आज इस पे बात करेंगे कि ये भाषण राज्यसभा में क्यों देना पड़ा, वो भी जब लोकसभा सस्पेंड हो गई 11 बजे, कल 11 बजे तक के लिए, मतलब 6 फरवरी 2026 तक के लिए सस्पेंड कर दी गई। मतलब बंद कर दिया गया, दरवाजे बंद कर दिए, कुर्सियां लाइट सब ऑफ, सब कुछ ओवर, चलिए अपने अपने घर जाइए, उस स्टाइल में उसको क्लोज डाउन कर दिया गया। बस वहां के वो साफ सफाई वाले जो हमारे कर्मचारी भाई लोग हैं वो वहां पे बचा। अब क्या, उसके बाद राज्यसभा में भाषण देना पड़ा। ये नौबत यहां तक कैसे आ गई, मैं राहुल के बारे में बात करूंगी और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रही हैं पीछे में, उसके बारे में। हम उस किताब के बारे में बात नहीं करेंगे, हमने जो बातें अभी तक की हम उसके बारे में नहीं बात करेंगे। बट कुछ और भी डेवलपमेंट्स है जो अभी तक मेंशन नहीं की गई है मीडिया में। संदीप भाई, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। 14-15 मार्च 2026, डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, मैं और संदीप जी आपका स्वागत करेंगे। आइए, मिलिए, रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशंस 12 घंटे की देरी है, रजिस्ट्रेशंस ओपन हो रहे हैं, फटाफट कर लीजिएगा, लिमिटेड सीट्स हैं। सम प्रोग्राम विल नॉट बी टेलीकास्टेड एंड अ लॉट ऑफ प्रोग्राम विल बी टेलीकास्टेड लाइव। मीट योर फेवरेट आर्मी मैन एंड आर जो नॉर्मल, क्योंकि सेकंड डे का मेरे को कंट्रोल नहीं हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर है और जो ऑपरेशन सिंदूर से कई लोग जुड़े हुए हैं वो कल, वो उस दिन, मतलब 15 मार्च को आपको मिलेंगे। संदीप जी, ये लोकसभा से राज्यसभा तक कैसे पहुंच गई ये बात, इतनी डेस्परेशन क्या है जी? नमस्ते गायत्री जी, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। एंड इवन आई एम वेटिंग फॉर द इवेंट, तो वहां जरूर मिला जाएगा सारे दर्शकों से। तो सबसे मेन बात ये कि राष्ट्रपति के बजट पर जो भाषण होता है, उस अभिभाषण होता है, उस पर धन्यवाद प्रस्ताव मोदी जी या प्रधानमंत्री दोनों सदनों में करते हैं। लोकसभा में भी करते हैं, राज्यसभा में भी करते हैं। और अक्सर ये होता था कि, और ये परंपरा 1950 से अभी तक टूटी नहीं थी। बहुत ही रेयर कंडीशंस था, कभी इक्का दुक्का, कभी बजट सत्र से पहले ही प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, चंद्रशेखर जी ने, तब ये परंपरा इक्का दुक्का, वरना किसी कारण में यह परंपरा टूटी नहीं थी। लोकसभा में मोदी जी ने नहीं, कल जो है वहां पर अपना भाषण नहीं दिया, बिकॉज खबरें हैं, पल्लवी घोष जी जर्नलिस्ट हैं, बहुत सारे लोग हैं, वो कह रहे हैं क्लियरली, और संसद में सांसदों ने कहा कि प्रधानमंत्री को घेरने का कार्यक्रम था, फिजिकल होने का कार्य, फिजिकल मतलब उनको ट्रबल करने का प्रोग्राम था कांग्रेसी एमपीज के द्वारा, और उसमें पर्टिकुलरली महिला एमपीज को सामने रखा जाना था। तो प्रधानमंत्री के पास दो चॉइस थी कि या तो उठा के इन लोग को फेंकवा दो, मार्शल से कर सकते थे, और या इस परंपरा को तोड़ो और लेट एवरीबॉडी बी पीसफुल, या जो ये लोग में मतलब इस बम पे पानी डाल दो बाय नॉट बीइंग प्रेजेंट देयर। ये डेस्परेशन क्यों है? आपने कहा कि किताब बहाना है, मैगजीन बहाना है, मुद्दा डेस्परेशन है। इतनी डेस्परेशन क्यों है राहुल गांधी को या कांग्रेसी एमपीज को कि टेक आउट मोदी, ट्रबल करो, परेशान करो, कुछ भी करो। इट्स नॉट दैट कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में अपना भाषण दिया। राज्यसभा में वहां का जो विपक्ष का नेता वो मल्लिकार्जुन खड़गे है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं, फिर भी आज कुछ लोग हल्ला कर रहे थे। बट फिजिकल, अब एसपीजी आ जाती है संसद में या कुछ इस तरीके का स्कफल हो, तो इसमें विन विन जो है ना, ये होता नहीं कि सुअर से लड़ने जाओ तो सुअर को ही मजा आता है, क्योंकि वो तो कीचड़ में, आप ही के कपड़े गंदे होंगे। उस सिचुएशन को अवॉइड किया जा रहा है। पर फिर मैं कहूंगा, राहुल गांधी की डेस्परेशन क्यों है? राहुल गांधी के पास, अब मैं दोनों विरोधी शब्दों का एक ही साथ इस्तेमाल करूंगा कि राहुल गांधी के पास पेशेंस बहुत है, पर राहुल गांधी इस समय डेस्परेट बहुत है। पेशेंस इसलिए है क्योंकि उसके पास उम्र है, वो कभी ना कभी पीएम बन जाएगा, ऐसा उसको लगता है। वो चिल मारेगा तब भी पीएम बन जाएगा। पर डेस्परेट उसको बनाया जा रहा है क्योंकि उसके जो हैंडलर्स हैं, जो बाहर से फंडेड है, बाहर से जो उसके लोग उसको रन करते हैं, और उसमें हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, राहुल गांधी के पास अपना कोई दिमाग बुद्धि नहीं है तो एक नियत है कि उसे भारत तोड़ना है। उसके जो हैंडलर्स हैं वो डेस्परेट है। उसके हैंडलर्स कौन है? सब बहुत बार हम लोगों ने बात की, पूरी दुनिया को पता है कि जॉर्ज सोरोस एंड गैंग एंड डीप स्टेट वगैरह सब जितने हैं, दे वांट अ पपेट इन भारत। उनके पास राहुल गांधी से बड़ा कोई, इस समय जितना इन्वेस्टमेंट उन्होंने, राहुल गांधी से बड़ा उनके पास कोई टूल है नहीं। लेकिन वो क्यों डेस्परेट है?
डीप मतलब जो यूएस का एक अंग है, क्योंकि भारत ईयू के साथ ट्रेड डील करके, रशिया के साथ ऑयल का डील करके, अभी जो प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया 9 देशों के साथ डील करके दुनिया की मेजर ट्रेड डील्स कर रहा है भारत, और यह सब डॉलर के सिस्टम से बाहर जाएगा। एनर्जी को तो ऑलरेडी वो बहुत बड़ा, एनर्जी का जो प्राइसेस होते थे पहले यूएस कंट्रोल करता था, पर भारत ने रशिया से तेल खरीद कर उन एनर्जी के प्राइसेस के कंट्रोल को अपने हाथ में लिया। ओपेक कंट्रीज या जो आपकी इस्लामिक कंट्रीज थी, ओआईसी, ये सब इनके हाथ से वो क्या कहते हैं, तेल का जो बेसिक रेट्स था उसको कंट्रोल करने का पावर बहुत ज्यादा शिफ्ट हो चुका है। लोग कहते हैं, एक टर्म था गायत्री जी, ऑल रोड्स लीड टू रोम। तो उसका मतलब ये था कि दुनिया की सारी रिचेस, सारे ज्ञानवान जितने, खैर वो मतलब ये था कि सारा लूट जो है रोम तक जाता है, रोम पहुंचता है। आज के समय में ऑल रोड्स ऑफ द वर्ल्ड इमर्ज फ्रॉम न्यू दिल्ली। सारे देशों के सारे रास्ते न्यू दिल्ली से होकर जाते हैं, शुरू होते हैं वहां से। सबको बात करनी न्यू दिल्ली से करनी, सबको जो जिसको आपस में जो बात करनी है, यूएन वगैरह कोई पूछता नहीं। जिसको सीरियस डिस्कशन करनी है, सीरियस मीटिंग्स करनी है, एम्बेसडर आते हैं दुबई, दिल्ली आते हैं, फिर वो रशिया जाते हैं, इसराइल को, ईरान को, यूक्रेन को, किसी को भी। ये जो पावर शिफ्ट हुआ है ना, अब मोदी जी के अगले 4 साल, 29 तक जो 29 तक तो है, पीएम तो है, पॉइंट इज की मोदी जी के अगले 3 साल में जो दुनिया में उथल पुथल हुई है, होगी, उसमें अगर भारत को एक सशक्त, मतलब स्थायी, एक स्टेबल नेतृत्व मिला, तो सब जगह आग लगेगी, भारत शांति से अपना चैन से, और भारत की शांति ही खटकती है इस डीप स्टेट को, या किसी को भी जो गहरा राज्य वॉट एवर दे आर। और उन्होंने चूड़ी कसी है राहुल गांधी की, तुम कर क्या रहे हो। वरना एक किताब है जो है नहीं, उसके लिए सोचिए पब्लिशर तक को प्रेशराइज किया है। पब्लिशर ने कितना बड़ा कांड किया है, या कितना बड़ा रिस्क लिया है कि उसने एक अनपब्लिश किताब, वो भी आर्मी से रिलेटेड, मतलब हमारे आर्मी चीफ की किताब, जो डिफेंस मिनिस्ट्री में जाएगी, उसको वेट किया जाएगा, निकलेगी, देखा जाएगा, उसके बाद वो बाहर आएगी। उसका प्रोसेस है, वो ऐसे नहीं है। अगर उनका अपना लाइफ का भी अकाउंट है तो उसका भी एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस को धता बताकर रिस्क रिस्क तो नहीं लिया है। वो पब्लिशर भी उसी का पार्ट है, उसी इकोसिस्टम का पार्ट है। वह पहले किस प्रकार से पब्लिशर फंक्शन करते थे हमने देखा है कई बार। इस हद तक ये लोग उतरे हैं कि हमको प्रधानमंत्री को स्कफल करना है, हैंड टू हैंड उनके नजदीक जाना है, क्या करना है वी डोंट, आम जनता नहीं जानती। डेस्परेशन इस लेवल तक है। और दूसरी बात, डेस्परेशन क्यों है? डेस्परेशन आजकल आपने देखा होगा, एप्स्टीन फाइल्स के एक एक आदमी का नाम निकाला जा रहा है। मीरा नायर का निकाला, दीपक चोपड़ा का निकाला, ठीक है। मीरा नायर भी इंडियन एलीट पद्मा अवार्ड विनर, दीपक चोपड़ा पद्मा अवार्ड। जब भारत में को एलीट रन करता था, एंटाइटल दिल्ली का लुटियंस रन करता था, ये लोग तब डार्लिंग हुआ करते थे। पेज 3 के और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के, मतलब ये लोग सेलिब्रिटीज नहीं, सेलिब्रिटीज प्रो मैक्स हुआ करते थे। दीपक चोपड़ा, एनलाइटमेंट और पता नहीं क्या, और अभी और नाम आएंगे। ये मैसेजेस हैं कि भारत के जो एलीट में, मीडिया सर्कल्स में हैं लोग, पॉलिटिशियंस रहे हैं, क्या ये लोग एप्स्टीन में नहीं होंगे? 100% होंगे। जिसको टूल बनाया जाता है, जिसके थ्रू देशों को कंट्रोल किया जाता है, जेलेंस्की भी होगा। किसी को पोजीशन तब दी जाती है जब यह तय कर लिया जाता है कि जिंदगी भर तुम हमारे नाम, हमारे आगे सरेंडर्ड रहोगे। और जो ये चॉइस लेता है उसको उस कमरे से निकलना पड़ता है, जो, या उस आइलैंड से होकर जाना पड़ता है, जेफरी एप्स्टीन के, क्योंकि तभी एक्सेस मिलता है ऊपर। जो ऊपर से पैसा लगाता है ना, जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं, जिन्होंने, मतलब जिनका बताया जाता है कि पूरा अमेरिका भी उन्हीं का है, वैनगार्ड वगैरह, रॉथस्चाइल्ड, जितने भी सारे हैं, दे डोंट इन्वेस्ट यू लाइटली। वो पैसा नहीं इन्वेस्ट करता है, वो एक आदमी को पूरा पूरा तैयार करते हैं जो देशों पे जाकर राज करेगा, वहां की सारी रिसोर्सेज हमें ला कर देगा। इस हद तक का कंट्रोल करने के लिए आपको उनके इस तरीके के वीडियोस, फोटोज, फाइल्स होनी चाहिए। एक बात बताइए, इतना बड़ा कांड हो रहा था, उसकी डॉक्यूमेंटेशन क्यों हो रही थी? डॉक्यूमेंटेशन रखी क्यों गई थी? वीडियोस थे, फोटोज थे, कई सारे फोटोज देखे हमने, उसमें दे वर लुकिंग इनटू द कैमरा, दे वर टोल्ड कि लुक इनटू द कैमरा इन दिस पोजीशन, इस पोजीशन में आप हैं
किसी बच्चे के साथ, किसी के साथ जो भी कर रहे हैं, एक एक बात छन छन के बाहर आ रही है, बाहर कोई लीक नहीं कर रहा है कि इनके पास था, डॉक्यूमेंटेड था कि किस समय पे हमको क्या रिलीज करना है। और जो आज रिलीज किया जा रहा है वो कोई लीक नहीं हो रहा, कोई अंदरूनी ऐसा नहीं है जो बाहर निकाल रहा है, नहीं, ये लोग खुद कर रहे हैं। क्योंकि ये डेस्परेट लेवल पे पहुंच गए हैं, क्योंकि इन्होंने जितने तरीके से लोगों को कंट्रोल किया है, अब वह उसमें भारत को नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं। क्योंकि भारत के जो सत्ता में इस समय है आदमी, या जो पूरा नेटवर्क है, या जो भाजपा है, उनकी फाइलें नहीं है उसके पास, वरना तो सबकी फाइलें। एक उदाहरण मैंने पहले दिया था, एफबीआई के चीफ थे जे एडगर हुवर, 1920s में, 1930s में उन्होंने एफबीआई बनाई थी, 1970s तक, अपनी मृत्यु तक वो एफबीआई के डायरेक्टर रहे। राष्ट्रपति आते थे जाते थे, फर्क नहीं पड़ता था, बहुत लोग चाहे उनको हटा देना, कोई नहीं हटाता। वो जब भी नए राष्ट्रपति को रिपोर्ट करने जाते थे, पहली बार मिलने जाते थे, तो उसकी फाइल लेके जाते थे। उसके बाद कोई राष्ट्रपति जो है उनको छेड़ता नहीं था। तो ये फिल्म बनी है, क्लिंट ईस्टवुड ने बनाई है लियोनार्डो डिकैप्रियो के साथ में। तो उस आदमी के बारे में किसी को पता भी नहीं था, ही वाज अ घोस्ट, मतलब इंटेलिजेंस प्रो मैक्स पे वो काम करते थे। तो जितनी बेसिक कहानी उस फिल्म में, एक ये छोटा सा सीन है कि वो फाइल लेके जाते थे किसी भी प्रेसिडेंट के साथ मिलने, और वो उसकी फाइल होती थी उस प्रेसिडेंट की। तो दे नो एवरीथिंग। प्रेसिडेंट वगैरह मुखौटा होते हैं, वहां पे कुछ नहीं होते। कोई डेमोक्रेसी नहीं है अमेरिका में, जिसको चाहते हैं उसको बनाते हैं। क्यों ना खबर नहीं आया ओबामा की माँ का कि यूएस एड से थी। आज ममदानी को एकदम गरीब बता के, पता नहीं कहाँ से इमिग्रेंट बता के जो है मेयर, न्यूयॉर्क का मेयर बना दिया। पता चला माँ जो है पता नहीं कितनी बड़ी ऑलरेडी इन्वॉल्व थी, उस सिस्टम से थी। फोटोज आ रही हैं कि बच्चा ही गोदी में था एप्स्टीन के साथ में बैठ के। तो उस लेवल तक कनेक्टेड है, उस उम्र से ग्रूम किया जाता है कि इसको हाँ कुछ किया जाएगा। क्यों ग्रूम करते हैं लोग? कंट्रोल में रखने के लिए। कि शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन सुपरस्टार्स बने, ठीक है, थोड़ा बहुत टैलेंट होगा, पर ये ग्रूम्ड नहीं थे एलीट से। लोग कहते हैं स्ट्रगल स्टोरी, कोई स्ट्रगल की स्टोरी नहीं है। दे केप्ट ऑन विनिंग, मतलब जब वो फ्लॉप होते रहे जब तक वो हिट नहीं हुए। और उस तरीके से बॉलीवुड पर कब्जा कराया गया। सबके पीछे फोर्सेस होते हैं। क्यों शाहरुख खान जो है जब यूएस में पकड़ा जाएगा, नंगा किया जाएगा, तो कांग्रेस का एक एमपी जो बीसीसीआई हेड करता है उसको सीधे फोन करेगा, और उसके कहने पे 15 मिनट के अंदर उसको शाहरुख खान को यूएस में एयरपोर्ट पे छोड़ दिया जाएगा। ये ऐसी ही चीजें हुई थी क्या? सब कनेक्टेड है ऑलरेडी, पहले से कनेक्टेड। शाहरुख खान की माँ जज थी, पता नहीं क्या था, लोग कहते हैं अरे गरीब घर, कुछ कोई स्ट्रगल नहीं, फालतू बातें सब। कोई प्लेटफॉर्म पे नहीं सोता था, सब कहानी है, जबरदस्ती की कहानी है। अभी भी जिन लोगों को ये पिक करके एक्टर्स को स्टार्स बनाते हैं, उनसे अपना एजेंडा ही करवाते हैं। मनोज वाजपेयी की आ रही है ना सीरीज, क्या है, घूसखोर पंडित। तो वाजपेयी जी घूसखोर पंडित बना रहे हैं, अभी भी वही एजेंडा चल रहा है। कमिंग बैक टू आवर थिंग, एप्स्टीन में बड़े बड़े नाम और आएंगे भारत से। ये पुराना जो दिल्ली का एलिट था ना, ये सब इन्वॉल्व है इसमें। कोई ऐसा नहीं है जिसने इस यूएस के आगे सरेंडर नहीं किया है। ये पहले से सरेंडर थे। इनका सबसे बड़ा उदाहरण जब इन्होंने केजरीवाल को पैदा किया, टीवी मीडिया ने पूरा, दिल्ली मीडिया ने पूरा, आप सोचिए 2009 से 2014 तक बीजेपी उतना खिलाफ नहीं थी कांग्रेस के जितना दिल्ली मीडिया खिलाफ थी कांग्रेस के। वो कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस आडवाणी जी को हरा चुकी थी, बीजेपी वाज आउट, अब अपना आदमी रखना था। ये सारे गेम खेले गए। और इन्होंने केजरीवाल को लाने से पहले जो टेस्टिंग द वाटर किया था, दैट वाज विद निर्भया कैंपेन। क्या जनता को सड़क पे ला सकते हैं विद कैंपेन्स? रंग दे बसंती आई थी, तो जसिका लाल मर्डर केस में फिर जनता सड़क पे उतरी, तो फिर जो मनु शर्मा को छोड़ दिया गया था, वो सब, ये दे डिजाइंड इट, इट वाज ऑल डन बाय द मीडिया। एक घटना पर आप चुप हो जाते हो, मुर्शिदाबाद की घटना पर महिला, जहां 200 महिलाएं रेप हो रहा है बंगाल में, आप चुप हो जाते हो, और एक महिला पर जो है आपका इतना बड़ा वितंडा खड़ा हो जाता है। रोहित वेमुला को आज तक नहीं छोड़ रहे, जबकि सब पता चल गया झूठ था, दलित नहीं था, जो भी था, अपने ही लोगों को नाम नोट करके गया था। पर एक इंसिडेंट लेकर हम उसको बड़ा बनाएंगे और बहुत बड़े बड़े इंसिडेंट पर पानी डाल देंगे। ये मीडिया की ताकत है। ये सब सरेंडर्ड है यूएस के सामने। दिल्ली का एलिट सरेंडर्ड रहा है, इसको यही तकलीफ है
ये डेस्परेशन राहुल गांधी की इसीलिए है क्योंकि पीछे से एक एक नाम एप्स्टीन में रिलीज किए जा रहे हैं और वो धीरे धीरे नाम और इनके पास आते जाएंगे। मीरा नायर पद्मा अवार्ड विनर है। दीपक चोपड़ा पद्मा, एक चटवाल था वो यूएस का फ्रॉड था, उसको यहाँ बुला के दे दिया गया था पद्मा अवार्ड। आपको पता है पद्मा अवार्ड और किसको मिला था? वाजपेयी गवर्नमेंट में जो एनएसए थे, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ब्रिजेश मिश्रा जी, जिनके कार्यकाल में कारगिल हुआ, जिनके कार्यकाल में पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, जिनके कार्यकाल में वाजपेयी एरा में कितनी सारी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, ही वॉज अ कंप्लीट फेलियर एज अ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। सोनिया गांधी ने 2009 में उसको पद्मा अवार्ड दिया था। अब वो कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर का बेटा था। वाजपेयी एरा के एनएसए को कांग्रेसी सोनिया क्यों देगी पद्मा अवार्ड? ये सवाल सतीश चंद्र मिश्रा जी बार बार पूछते हैं, बहुत वैलिड सवाल, हमेशा पूछते हैं। तो पॉइंट इज की जो डेस्परेशन है राहुल गांधी की, कि एक फर्जी का 2 कौड़ी का मुद्दा लेकर मकर द्वार पर बैठा हुआ है, पार्लियामेंट के मेन गेट पर बैठा हुआ है, चित भी मेरी पट भी मेरी। अगर प्रधानमंत्री या मार्शल्स ने इन संसदों को उठवा के बाहर फेंक दिया तो अरे अमेरिका, भारत में तो डेमोक्रेसी नहीं है, देखो संसद में क्या हो रहा है। संसद में देशद्रोही बैठे हुए। बिट्टू ने एकदम सही बोला, बिट्टू ने एकदम सही बोला कि देशद्रोही से हाथ नहीं मिलाऊंगा। आप सोचिए बिट्टू और राहुल गांधी में फर्क क्या है। बिट्टू के दादाजी बेअंत सिंह थे जिन्होंने खालिस्तान का निर्मूल विनाश कर दिया, समूल विनाश कर दिया पूरा। मतलब केपीएस गिल जी को उन्होंने कहा था अपने समय में कि जो उचित लगता है वो करो, डोंट लीव देम। दैट वाज अ पॉलिटिशियन हु बैक्ड हिज पुलिस ऑफिसर कि खालिस्तान निपटाओ। और राहुल गांधी के सारे जितने मिलता है जुलता है, जिससे मिलता है तो खालिस्तान बनाने पे। तो बिट्टू और राहुल गांधी दो पुराने दोस्त नहीं, क्या उनमें आपसी दुश्मनी है? ये दो विचारधाराओं के भारत के तोड़ने और भारत के जुड़े रहने पर आमने सामने खड़े हैं। इसीलिए एक दूसरे, एक जो है कहता है कि तू गद्दार है। राहुल ने बिट्टू को बोला तू गद्दार है, गद्दार इसलिए कि तू मेरे कॉज से हटके चला गया। और बिट्टू ने उसको देशद्रोही बोला कि तू देश से द्रोह करके जा रहा है। और दोनों एक दूसरे का सच जानते हैं। डेस्परेशन इसलिए राहुल गांधी इज बीइंग, राहुल गांधी पे जितना इन्वेस्टमेंट किया है, वियतनाम जाता है, कहीं जाता है, इसके वीडियोस नहीं होंगे लोगों के पास? 100% होंगे। इसकी हरकतें क्या है? ही टेक्स, कई बार पता चलता है कि ही टेक्स समथिंग, ऐसे कंट्रोल किया जाता है। और नेताओं के बच्चों को तो ऐसे ही कंट्रोल किया जाता है शुरू से। नेताओं के बच्चों को तो उनके आसपास के नेता नगरी के ही लोग, सोनिया गांधी के, अहमद पटेल, ये वो सब मिलके ही कंट्रोल करते हैं, ग्रूम करते हैं कि ये कल को पीएम बनेगा। तो अपना इन्फ्लुएंस बनाने के लिए उससे कुछ गलत हरकत नहीं कराते होंगे? कराते होंगे। और राहुल गांधी का खुद का एटीट्यूड वैसा है। डेस्परेशन इसलिए है बिकॉज एप्स्टीन के नाम निकल रहे हैं, उन लोग के नाम निकल रहे हैं जो कांग्रेसी एलिट सर्कल के लोग थे। अब धीरे धीरे और नाम आएंगे। वो पहुंच, ये मैसेज है कि बाबू टेक पीएम आउट, अदरवाइज तुम्हारे पास बहुत समय होगा, 10 15 20 साल, कि तुम 70 साल की उम्र में भी इंडिया का पीएम बन सकोगे। हमारे पास समय नहीं है। और मैं बताऊं, ट्रम्प इज अ ब्लेसिंग, ट्रम्प इज अ बिग ब्लेसिंग। यूएस एड बंद कर दिया उसने। ट्रम्प सिर्फ टैरिफ की बात कर रहा है, डेमोक्रेट्स की तरीके से भारत के अंदर आग लगाने के लिए फंडिंग नहीं कर रहा कि खालिस्तानियों को सड़क पे बिठा दे। और भारत ने अपने सबसे मेजर अटैक पाकिस्तान पर ट्रम्प के कार्यकाल में किए हैं, चाहे बालाकोट हो चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो। बोलना अलग चीज होती है, हो क्या रहा है वो देखना जरूरी है। और ट्रम्प ने यूएस के अंदर के एलिट्स को भी रैटल्ड कर दिया, इसीलिए एप्स्टीन 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 चल रहा है। ये लाया इसलिए जा रहा है बिकॉज उनका जो आखिरी तुर्क का पत्ता है वो अब निकाल रहे हैं वो लोग। वो आखिरी तुर्क का पत्ता एप्स्टीन था, उसके आगे भी और कुछ रहा होगा, पर जितना घृणित कार्य उसमें बताया गया है, मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा। एंड अगेन पेज 3 मूवी, वहां पर भी जो दिखाया गया था मीडिया ने दबाया था। पेज 3 तो बहुत ही, जो पिक्चर्स, जो डिटेल्स आ रहे हैं, हम अपने व्यूअर्स को नहीं बता सकते। बस इंडिकेशन में इतना बताना चाहूंगी, जब छोटे छोटे बच्चों का अंदर से सामान निकाल कर ईमेल्स पढ़िए ना, परोसा जा रहा हो और खाया जा रहा हो। I mean, मैं 2 साल का बच्चा, 1 साल का बच्चा, उसके अंगों को निकाला जा रहा हो। Oh my God, I can't even,
आप समझ सकते हैं हम किस भयावह दुनिया की बात कर रहे हैं। वो लोग बोलते हैं ना स्वर्ग और नर्क, ये तो नर्क है धरती पर जिन बच्चों के साथ ये हो रहा होगा। मतलब किंग किंग की जो फैमिली के लोगों की जो पिक्चर्स आ रही हैं, छोटी बच्ची 11 साल की। वी कांट गायत्री पुट जी, इट ऑन, वी कांट पुट इट इन गायत्री जी, पब्लिक बिकॉज़ इमीडिएटली प्रॉब्लम हो नर्क जाएगी। नर्क का डिस्क्रिप्शन वो पता है वो लोग क्यों दे पाए जितना भयावह नर्क का बाइबल में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है? क्योंकि उन्होंने स्वयं वो काम किया है। डिस्क्रिप्शन वही दे सकता है, इमेजिनेशन उसी की हो सकती है जो वो कर रहा है। और बच्चों की बात है तो ये लोग का शगल आज से नहीं है, ये सैकड़ों हजारों साल से इन लोग के यहाँ मर्यादाएं नहीं। आदित्य भाई आते हैं आपके यहाँ पे, सत्संगी भाई, वो एकदम सही कहते हैं। इन लोग के यहाँ मर्यादाएं संस्कार नाम की कोई चीज नहीं है। ये तो आप सोचिए दुनिया में आदमी का चरित्र क्या होता है। आदमी का चरित्र पता कब चलता है किसी भी समाज का? या तो उसके पास बहुत पैसा हो, या वो बहुत गरीब हो, या उसके पास बहुत ताकत आ गई हो। अफगानिस्तान में पैसा नहीं लेकिन ताकत बहुत है तालिबान के पास, उसका चरित्र देख लीजिए। अमेरिका में बहुत पैसा आ गया है, तो एक्सट्रीम पैसा और एक्सट्रीम उन्होंने क्रिएट कर लिया, दुनिया पर कंट्रोल करते हैं। चरित्र देख लीजिए अपने एक्सट्रीम पे पहुंच के वो कर क्या रहे हैं। और बाकी जो बहुत गरीब होता है वो उस समय क्या करता है जब गरीब होता है? या तो वो धीरू भाई मानी बनने की राह पे आगे बढ़ जाता है, नहीं तो दाऊद इब्राहिम हो जाता है, या कोई माफियागिरी हो जाता है, गैंगस्टर हो जाता है, कुछ भी हो जाता है। तो चरित्र होता है, आप बनेंगे क्या? आप आगे बढ़ेंगे तो बनाकर बनेंगे लोगों के, या लोगों को नियंत्रित करके बनेंगे? और वेस्टर्न वर्ल्ड को कंट्रोल के अलावा और कुछ नहीं आता। और एप्स्टीन का कांड सिर्फ इसलिए किया गया ताकि दे कुड कंट्रोल पीपल, एंड थ्रू पीपल दे कुड कंट्रोल कंट्रीज, थ्रू पीपल दे कुड कंट्रोल रिसोर्सेज ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक आदमी बिठा के उस देश का रिसोर्सेज लेना बहुत आसान है, ये वैसे कंट्रोल करते हैं दुनिया को। हाँ, और की कंट्रोल प्लेयर्स करने को के लिए इस हद तक जा सकते हैं, बिल्कुल जाते होंगे। आपने की प्लेयर्स को कंट्रोल कर लिया, उनकी इमेज को डैमेज कर दिया, तो वो ना इलेक्ट होंगे, ना वो सिलेक्ट होंगे, दोनों तरीके से मारे जाएँगे। बेचारे हमारे एक सेंट्रल मिनिस्टर है जिनके बारे में क्या-क्या बकवास उठाई गई। वो गए हुए थे किसी डील को करने के लिए और उनका नाम इतना उछाला गया, मैं अब नाम नहीं लूँगी बिकॉज़ आई डोंट वांट टू टेंट हिज पिक्चर एंड फिगर। उसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, हुँ। उसका रीजन बताना चाहूंगा। एप्स्टीन जैसे आदमी के थ्रू ही आप यूएस के एलिट्स को या उस यूएस के गवर्नमेंट के टॉप लोगों को एक्सेस कर सकते हो। यूएस ने ये व्यवस्था अपने यहाँ बनाई, क्योंकि लॉबिस्ट होते हैं उनके यहाँ पर। ये सिर्फ सप्लायर नहीं थे, लॉबिस्ट था। ये बताएगा ना कि किससे डील करनी किससे नहीं करनी है। एक यहाँ पर वाइंडिंग अप नोट पे मैं एक वीडियो रिक्वेस्ट करूँगी अपने व्यूअर से जिसको मैंने 2 बार रिलीज़ किया है। तरुण स्टार बॉय के साथ में मैंने एक वीडियो किया था, अदृश्य राज्य के ऊपर। आप प्लीज़ जाकर देखिए। अगर आपके रोंगटे खड़े नहीं हो गए ना, वो वीडियो देखते-देखते, ब्लैक पोप क्या होता है? ज़रा जाकर देखिए और सुनिए। वहाँ पे क्या रिचुअल्स फॉलो किए जाते हैं, ये बातें उन्होंने बोली हुई हैं और ये बातें हम आज से 4 साल पहले मैं और तरुण मतलब जो जिनका ट्विटर हैंडल है स्टार बॉय के नाम से, तब से कर रहे हैं। डर लगता था क्योंकि ये सिस्टम जिस पे हम ये बातें रख रहे हैं, ये सिस्टम उनके प्रो में बहुत ज़्यादा है। तो डर लगता है कि भई कहीं ऐसा ना हो हमारे ही पीछे पड़ जाएँ। और ये बातें क्योंकि एविडेंस नहीं थी तो लोग बोलेंगे कि ये तो काल्पनिक है। अब ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं तो वापस जाइए, हम समय से बहुत आगे चलते हैं। अल्टरनेट मीडिया समय से बहुत आगे चलता है। आप जाकर देखिए वो वीडियो मैंने 2 बार रिलीज़ किए पिछले 3 साल के अंदर एंड दैट इज़ अ गोल्डन वीडियो। तरुण स्टार बॉय सैटेनिक रिचुअल्स करके भी आप डालेंगे कीवर्ड तो आपको मिल जाएगा। आप देखिए उसको कि वहाँ पे क्या-क्या हुआ था और आपको कुछ ऐसी कड़ियाँ मिलेंगी रशिया से लेकर डीप स्टेट, सैटेनिक रिचुअल्स, ब्लैक पोप, टाइटैनिक का डूबना, इस तरीके के बहुत सारे पॉइंट्स जो आपको शायद पहले नहीं समझ में आए होंगे, आपको समझ में आना शुरू होगा और एविडेंसेस अब आपके सामने हैं। सो we've always been ahead of time. Thank you so much संदीप भाई for joining. जाने से पहले व्यूअर से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। हम लोग 14-15 मार्च को कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोगों से मिलने के लिए आतुर हैं और आई एम श्योर आप लोग भी मिलने के लिए हमसे उतने ही एंजॉय वेट कर रहे होंगे। लोगों की ईमेल्स आनी शुरू हो चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन नेक्स्ट 12 घंटे में खुल जाएंगी तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। सीट्स लिमिटेड हैं तो प्लीज जल्दी कर लें क्योंकि फिर बाद में स्पेशल रिक्वेस्ट को अटेंड नहीं कर पाती हूँ। लास्ट ईयर भी बहुत सारी मेरे को डिक्लाइन करनी पड़ी बिकॉज़ वी वर ऑलरेडी ओवर द बोर्ड।
इसलिए और अगर आप मेरी मदद करना चाहते हैं, सहायता करना चाहते हैं इस कॉन्फ्रेंस के लिए, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आगे आएँ, हमारे पास स्पॉन्सर्स नहीं है एज़ ऑफ नाउ। आप आगे आएँ, हमें सपोर्ट करें, हमें कंट्रीब्यूट करें। नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम। हाँ, संदीप जी। मैं बस अंत में यही कहूंगा कि ये धर्म और अधर्म की लड़ाई हमारे सामने आ चुकी है। उनको मोदी से तकलीफ इसलिए है क्योंकि मोदी के पीछे भारत का धर्म खड़ा है, हिंदू सभ्यता खड़ी है, मजबूती से खड़ी है, और ये अगर उठ गई तो इन अधर्मियों का, आसुरों का नाश होना निश्चित है। ये उनका डर है, उस लेवल पर ये सोच सकते हैं, इसलिए डिस्परेट है। इन्होंने पूरी दुनिया में जितनी भी सिविलाइजेशंस थी सारी खत्म कर दी, चाहे वो क्रिप्टो क्रिश्चियंस बन गए, चाहे वो जो भी बन गए। आप रोमन देख लीजिए, ग्रीस देख लीजिए, जितनी भी थी खत्म कर दी। द ओनली वन विच इज सस्टेन्ड इज हिंदू धर्म, और इसमें भी ये लोग दीमक की तरह काटने की और खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। बट मैं ये लिख के दे दूं, मुझे किसी ने आज से तकरीबन 7 साल पहले एक चीज कही थी, जहां साइंस है वहां हिंदू धर्म है, बिकॉज इट इज द फाउंडेशन, हम वहीं से निकले हैं। तो ये कितना भी चुरा लें, अब जीसस योगा कर लें, इस्लामिक योगा कर लें, नमाज में योगा कर लें, चुरा कितना भी लें, पर जब फंडामेंटल्स में जाएंगे तो यहीं पर लौट कर आएंगे, और जब यहीं पे लौट कर आएंगे तो आप हिंदू धर्म पे लौट आओगे, वापस वहीं के वहीं। जी, थैंक यू सो मच। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।